नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 26 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। और शुक्रवार का दिन जब मंडियों में होता है, कहीं ना कहीं उम्मीदें जाग जाती है कि भैया हाँ, आज जो भी सब्जी है, जो भी फल है, जो भी चीज़ें हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हो सकता है कि भाव अच्छा हो जाए, हो सकता है ग्राहकी अच्छी हो जाए, हो सकता है उठाव अच्छा हो जाए, उम्मीदें जागृत हो जाती है। लेकिन आज आजादपुर मंडी में आवकें कितनी आ गई हैं, उन आवकों से क्या कुछ फर्क जो है वो बाजारों के भावों पर, उठावों पर जो है वो चलता और बनता नजर आ रहा है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें फिलहाल पुराने आलू की आवक जो है वो चिपसोना की और सूर्या की जो है वो प्रॉपर बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जो है, अगर चिपसोना और सूर्या पुराने में नहीं होते, कोई और आलू होता, तो ये समझ लीजिए अभी तक उस आलू का भाव जो है ना बहुत डाउन हो चुका होता। लेकिन ये तो चिपसोना और सूर्या है जो थोड़ा सा अपनी एक वो बना के चल रहे हैं जी, डिमांड बना के चल रहे हैं। क्योंकि जो पुराना वाला आलू है ना जी, चिपसोना और सूर्या, वो रेस्टोरेंट, होटल्स और बाकी अगर आप देखें ऑलमोस्ट बहुत सारी जगहों पे उसका यूज होता है और उसकी रिक्वायरमेंट अच्छी खासी बनी रहती है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पंजाब की आवक है ना, वो एक तो बढ़ नहीं पाई। अब इस समय देखो पंजाब में पीछे की अगर हम बात करें और यहाँ की हम बात करें, भाव जो है ना कुछ समान से ही नजर आते हैं। वहां भी कुछ जो है यहाँ से अलग भाव नजर नहीं आता, यहाँ और वहां सेम सा लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ये बात नहीं समझ आती कि आजादपुर मंडी की तरफ पंजाब की गाड़ियों का आना क्या फायदा हो रहा है। उनको ट्रांसपोर्टेशन भी देना पड़ रहा है, ठीक है, और मतलब सारी चीजें उनको करनी पड़ रही है, लेकिन भाव उनके हिसाब से नहीं मिल रहा। तो इससे अच्छा मुझे तो लगता है कि अगर वो गाड़ियां पीछे बिक जाएं, दाएं बाएं किसी मंडियों में चली जाए जहां पे आवक कम हो, तो शायद हो सकता है कि उस चीज का फर्क पड़ जाए, भाव पे उस चीज का असर पड़ जाए। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अब देखिए, संबल अपने समय पे चल रहा है। हालांकि इस बार संबल से अभी तक जो है आवकें पूरी तरह से उतनी नहीं हुई है जितनी होती थी। नहीं तो संबल की हम देखते हैं 90-90, 100-100 गाड़ी सिर्फ संबल की होती थी। इस बार आधी से भी कम कई बार रह जाती है, कई बार आधी रह जाती है। तो आप इन चीजों को लगातार देख रहे हैं कि भाई अब संबल का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं अनवांटेड जो आलू इधर से आ रहा है ना पंजाब का, ठीक है, उसकी वजह से इसको भी संबल वाले को भाव नहीं मिल पा रहा। और हम तो ये देख रहे हैं कि संबल वाले हमारे जो स्पेशलिस्ट इनको मानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं गाड़ियों को ना डाइवर्ट कर देते हैं। अब हमारे कहे अनुसार या और भी कोई उनको बताता है, उसके गाइडेंस के हिसाब से गाड़ियों को ना डाइवर्ट कर देते हैं दाएं बाएं मंडियों में। उससे बड़ा फर्क पड़ता है। ये तो बीच बीच में संबल की आवक घटती है ना, आप सोचिए आलू तो खुदाई हो रहा है, ठीक है, चाहे भले ही यूं कह रहे हैं कि भाई आलू के अंदर कुछ कमियां इस बार रही है, चितरी है या जो भी है वो संबल के आलू में रही है। अब ये खाद में कमी रही है, किस चीज में कमी रही है, डीएपी में कमी रही है या बीज में कमी रही है, ये तो किसान जानता है या फिर जो जिसने दिया है वो जानता है। लेकिन किसान की मेहनत में कोई कमी नहीं रही है। आलू अभी भी निकल रहा है, लेकिन हमने ये देखते हैं कि भाई साहब अब संबल वाले बाजारों को बनाते हैं, वो जब देखते हैं भैया आजादपुर मंडी में भाव गिरने लगा है, गाड़ियां बढ़ने लगी, तो दाएं बाएं उनको डाइवर्ट करते हैं, जिससे कि बाकियों को भाव मिलता है। लेकिन पंजाब से ऐसा हो नहीं पा रहा है। अगर पंजाब इस समय थोड़ा सा अपना हित और दूसरों का हित सोचे तो जो है मामला ठीक रह सकता है। अगर मान लीजिए अगर मंडी में 8-10 दिन अगर 70-75-80-100 गाड़ियों की भी अगर आवक रहे, अब कल भी देखिए गाड़ियां जो 110 के अंदर थी, आज लेकिन गाड़ियां जो है वो 50 प्लस है, 50 प्लस मान सकते हैं हम उसको, 150 प्लस, सॉरी 50 नहीं 150, और 110 के लगभग कल थी। तो अगर आज मान लो 50-60 गाड़ियां बढ़ गई हैं, तो डेफिनेटली ग्राहक के दिमाग में बात आ जाती है कि भैया गाड़ियां इतनी है तो भाव इतना हो सकता है। लेकिन आप चहल पहल देख लो, क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो चहल पहल भी होनी शुरू हो गई है। और एक अच्छी बात जो लगातार हम सभी नेगेटिव चीजों के साथ एक पॉजिटिव बात ये कहते हैं कि अगर आवक मंडी में घटेगी तो 100-200 रुपए का उछाल मारना कोई बड़ी बात नहीं है।
तुरंत मारता है। और अपने हम आड़ती भाई से भी इस विषय पे बात करेंगे कि भाई क्या लगता है कि अगर आपके घटेंगी तो क्या बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हम आज क्या कुछ आलू का भाव है, क्या कुछ बाजार है, कैसी ग्राहकी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी तो मंशा यही है कि हम डेली आपको मार्केटों की अपडेट दें, डेली आपको बताएं कितनी आवक है, डेली हम अपने आड़ती भाई से पूछ के एक आपको विश्लेषण दें कि भाई क्या लगता है उन्हें कि भाई आने वाले दिनों में कैसा भाव रह सकता है, कैसी स्थितियां रह सकती है, आपको बताएं। बाकी आप भी जो है ना हमारे विश्लेषण को ही सारा वो भले ही ना माने, थोड़ा सा अपना भी आप बुद्धि लगाएं, थोड़ा देखें कि भाई हाँ यार आजादपुर मंडी में इतनी आवक होने से इतना भाव है, इतनी आवक होने से इतना भाव हो सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार है। चलिए आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं वो 50 केजी के हिसाब से आलू के होते हैं। और हमारे साथ में जुड़ गए पदम बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी, आपका जय आशीर्वाद। जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बाबूजी आप सुनाइए कैसे हैं? बढ़िया जी, आज बढ़िया बढ़िया नहीं है, किसान बर्बाद है, हम कहाँ का बढ़िया, हम भी बढ़िया नहीं। ये तो हमारा किसान परेशान है तो हम कहाँ से बढ़िया हो जाए। बिल्कुल। और बाबूजी ये तो अपने मन को समझाने वाली बात मन को समझाने वाली बात है। और एक हम लोगों की आदत भी है कि भाई हम सुबह सुबह यही सोचते हैं कि भाई अच्छा ही निकले मुंह से, तो बढ़िया बोलते हैं। लेकिन बाबूजी इस समय किसान को ना वो उसका ना तो मेहनताना, ना उसकी लागत, ना उसकी मेहनत, कुछ नहीं मिल रहा बाबूजी। जेब से देके जाम नहीं छूट रही, जेब से अगर इस आलू को खेत में फेंक देना तो ज्यादा फायदा है। खेत में फेंक देना पंजाब का किसान तो ज्यादा फायदा है। सुन लो खर्चा, सुन लो पहले। पंजाब से 85 रुपए कट्टा किराया है। अच्छा जी। 6 रुपए की यहाँ की मजदूरी, 13 रुपए की वहां की मजदूरी, 25 रुपए तुम्हारा का बारदाना, और जो खुदाई का जो ट्रैक्टर से खोद दो 20 रुपए कट्टा, अगर हाथ से खोदे तो और भी तेज। ये बात है बाबूजी। क्या पल्ले पड़ रहा है बताओ मेरे को? 250 रुपए कट्टा आलू बिकता है यहाँ पंजाब का, 260, क्या लेके जाएंगे वो? और अब सरकार भी नहीं कोई सुनती किसी के बारे में। अब तो सरकार भी मौन बैठी है कि आलू वालों के साथ क्या हो रहा। ये तो समझ लो डकैती डल रही है, डकैती आलू वालों के साथ तो डकैती डल रही है। बहुत बुरा हाल हो रहा है बाबूजी। आज आवक कितनी आ गई? आज 143 गाड़ी की आवक है जी, जिसमें 58 गाड़ी संभल की है, 36 गाड़ी पंजाब की है, और 12 गाड़ी चिप्स सोने की है, 12 गाड़ी सूर्य की है, 12 गाड़ी लाल आलू की है नए की, 11 स्टोर की है, 2 नया चिप्स सोने की जी। बाबूजी पुराने की भी आवक लगातार अभी बनी है, चिप्स सोना कम हो रही जी, कम हो ही नहीं, कम हो ही नहीं, पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो समझ से बाहर है काम जी। बाकी बाबूजी चिप्स सोना और सूर्या जो है वो बिक रहा है? बिक रहा है, कोई इज्जत से कोई ना बिक रहा है, लूट घसोट होके बिक रहा है। अच्छा, इज्जत से नहीं बिक रहा। तो क्या मतलब इस समय डिमांड की वजह से, क्वालिटी की वजह से क्या असर है? नए आलू हो गया मुफ्त मंदा। अब पंजाब का आलू 250 रुपए कट्टा बिक रहा है, संबल का आलू 300 से लेकर 370-80 रुपए कट्टा बिक रहा है। बताओ ना कहाँ से वो होगा? बताओ तुम कैसे आलू है? देखो पानी के पैसे भी नहीं है इसके। बिल्कुल देसी मुर्गी के अंडे बाबूजी है ना? सही है। और ये वाले क्या भाव मान सकते हैं बाबूजी? 380 रखा भी, कहाँ बिका? 380 बता रहे हैं, बिका ही नहीं। अच्छा जी। और ये भी वही है सेम? ये भी ऐसा ही है, 350-60। ठीक है। और ये बम्पर किसका बाबूजी? बम्पर 37 का जी, 200-250 रुपए कट्टा बस। और ये भी 200-250 रुपए, 37 ही है अभी। वो सूर्य है वो 400 रुपए। बर्बाद हो गया आलू वाले। बाबूजी आपको में भी हम देखते से एक दिन तो 100-110 गाड़ी आ जाएगी, एक दिन फिर 150 प्लस हो रही है। देखो अभी किसान की कुछ की तो मजबूरी है, कहता है ये फसल तो खत्म होगी, अगली फसल तो ना खत्म करो, इस करके जो है आवक रुकेगी नहीं। उन्होंने गेहूं बोनी है तो बेचेंगे, कुछ इस कारण भी ज्यादा मंदा। फिर भी बाबूजी हम ये देखते हैं बीच बीच में ऐसे आवक हल्की सी अगर ठीक होती है तो बाजार अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारी मंडी में दीपक जी आलू पैदा नहीं होता, हमारे पास तो आएगा बिकेगा, कम आएगा हम तेज कर देंगे, ज्यादा आएगा हम सस्ता कर देंगे। ये तो भेजने वाले के ऊपर बात है, हमारे ऊपर कोई वो नहीं। अब भेजने वाला रुकेगा नहीं तो हम क्या करेंगे? ये तो उन्हें भेजने वाले को सोचना चाहिए ना कितनी आवक कर रखे हैं। तो मंडी के अंदर भूख ही नहीं है इतने आलू की, जो ज्यादा कर रहे हैं फायदा क्या? हर आदमी दौड़ के पीछे लगा मैं बेच लूं, मैं बेच लूं। अरे भाई कोई ऐसी चीज कोई ना बेच के क्या इसमें कुछ पड़ भी रहा? या तो कुछ प्राप्ति हो तो मैं क्या बेच भी कुछ। आप घर से निकलते हो कुछ प्राप्ति के लिए निकलते हो। सही बात है बाबूजी। हर कोई जो भी घर से सुबह निकलता है बस उसे कुछ तो चाहिए। हम आते हैं घर से प्राप्ति के लिए आते हैं ना, यहाँ आते साथ ही रोना चालू हो जाते हैं। सही बात है। क्या इस बात का? सही बात, मन दुखी हो जाता है जी। अरे ये इससे किसान से ना 50 आदमी कमाते हैं और ये बेचारा बर्बाद हो रहा।
कोई इसकी देखने वाला ही नहीं, सुनने वाला ही नहीं, हर जगह इसको मार ही मार है। तो बेहतरी यही है, तो इसको ही आधा कर देना चाहिए किसान को, इसको कम करे, अपना भी इसकी इज्जत बनेगी। सही बात है। अब देखो टमाटर कम हुआ तो उसकी इज्जत बनी है ना, आलू कम कर दे, आलू की इज्जत हो जाएगी। बाबूजी लहसुन भी तेज हो गया है। सर वो तुम्हारा क्या नाम है, प्याज भी तेज है, प्याज भी पहले तेज से। हो गया। देखो प्याज की कितनी बेकदरी थी, आलू जैसी कम से कम तो 12 से 15 रुपए की बढ़त बना के बाजार स्टेबल है। अरे तो पहले कितनी बेकदरी थी प्याज की, 2 रुपए किलो भी कोई बुरा हाल पूछता था, 2.5 रुपए किलो कोई पूछता, ये हाल आलू का हो गया। देखो ना क्या है, इससे जाए तो किराए भाड़े हैं, औरों की तो बात ही छोड़ दो जी। अच्छा बाबूजी, पंजाब में क्या भाव मिल रहा होगा आलू को? पंजाब में 500 रुपये क्विंटल है, 500 रुपये क्विंटल यहाँ बिक रहा है, 250 रुपये कट्टा यहाँ बिकता है आलू, तो 50, 60, 70। फिर भी गाड़ियां इधर बहुत दौड़ती है। पता नहीं भेजने वालों की हम तो दाद देते हैं कि भाई वो कर क्या रहे हैं। अब उनका आलू इतना सस्ता अगर बिक रहा है तो वहीं पीछे ही भेज ले, तो कम से कम तो रोक तो दे, यहाँ तो सुधार हो थोड़ा वो, यहाँ तो सुधारो, संबल वालों को मिल जाए भाव। अरे किसी को हो कोई सुधार, तो यहाँ सुधार को ही मान नाम नहीं है, तो और नीचे गिर रहा है। संबल 500 चालू होगा तो 300, 300, 350 पे आ गया जी, दिन पर दिन गिर रहा। और जी संबल की आपको की कैसी वो है? नहीं जी और बढ़ेगी, अच्छा, दिन पे दिन बढ़ेगी। आज 58 गाड़ी बताई आज 58 है, आगे आगे दिल्ली की मंडी में 80 गाड़ी को कवर कर देगा। बाबूजी वैसे पिछले साल तो मेरे ख्याल से 125 गाड़ी क्रॉस कर गई थी ना? वो कर गई थी, पिछले साल भाव भी बहुत अच्छा था, इस साल तो भाव पिछले साल से 1 गुना भी नहीं है, ये तो सोचो। तो बाबूजी ओवरऑल भाव क्या मान सकते हैं जो आपने बताया, एक बार और बता दो भाई। संबल का आलू आज की मार्केट में 300 से 370-80 ऊंचे में, पंजाब का आलू लेके 200, 220 से 250, 60, 70, 80 बस। और जो चंदोसी वाले चिप्स हो रहा है जर्नल पोजीशन, उनका कोई भाव जी, कोई किसी भाव बिकता, कोई किसी भाव बिकता। फिर भी अंदाजा ये देख लो कि कोई आलू तो बिकता 400 रुपए, कोई आलू बिकता 600 रुपए, कोई 500 रुपए। चिप्सों ने बिक रहे हैं 300 से लेकर 500 रुपए। और बाबूजी जो सूर्या चंदोसी के बताता हूँ, चंदोसी अच्छा, वो सूर्या का 400 रुपए से लेकर 600 रुपए। 600 रुपए। और बाबूजी ये डेली फ्लक्चुएशन हो रही है आपको की वजह से? देखो ये आमदन का खेल है सारा। हाँ। आज आमदन कम हो, 2 दिन कम हो, 30 दिन बाजार चढ़ जाता है। ये तो भेजने वाले के ऊपर है, इसे फेंके अगर वो क्या बट रहा है, वो भी कुछ नहीं बट रहा है इसका। ये तो अपने सोच की बात है, थोड़ा सोच बदलेंगे तो बाजार भी बदलेंगे। वैसे बाबूजी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं तो वो भी जानना चाहते हैं कल कैसी उम्मीद है आपको से? देखो आवक तो वो उनके ऊपर हाथ में, हमारे हाथ में कोई ना, वो कम रखेंगे तो बाजार ठीक हो जाएगा। अरे भाई कोई ये आजादपुर मंडी नहीं है, और मंडी भी है, कहीं भी बेचो, अपने घर में बेच लो, जरूरत है आस पास बेच लो, तो इसको तो बाजार तो जब भी बनेगा, जब बनेगा ही नहीं ऐसे। ये तो आपके हाथ में है ऐसे तोड़ना और जोड़ना। बताओ पंजाब वालों को पीछे वही भाव मिल रहा है, यहाँ यही भाव मिल रहा है। अरे तो भाई क्या मतलब वहाँ बेच लो, वहाँ हाँ। बेचना अच्छा। खेत में 500 रुपए क्विंटल बिकता है, वहाँ बेचना अच्छा। हाँ। वहाँ 400 रुपए क्विंटल बेचता है, यहाँ दिल्ली से तो भी खर्चा बचेगा, यहाँ कौन सा प्राप्ति हो रही है कुछ। जी। वैसे बाबूजी पंजाब की भी कुछ आवक नहीं बढ़ेंगी ना? नहीं पंजाब की तो नहीं बढ़ेगी, यूपी की बढ़ेगी, जो भी बढ़ेगी। अब जंगीराबाद भी आएगा हाँ, बाबूजी? जब अब यूपी की बढ़ेगी। और वैसे जंगीराबाद कब तक आता है बाबूजी? जंगीराबाद आता रहता है होली तक। शुरू कब से होता है? होली चालू हो जाएगा अगले महीने, जनवरी में चालू होगा, मार्च तक चलेगा। संक्रांत के बाद होएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल, संक्रांत पे चालू हो जाएगा। तो बाबूजी धन्यवाद आपका। फिर भी एक हौसला बढ़ा दो कि अगर आवक कम होती है तो भाव बढ़ सकते हैं। आवक कम होगी तो बाजार उसी टाइम ठीक हो जाएगा। अब ये तो इनके ऊपर हाथ में, आवक कम करते हैं या नहीं करते। और 100-200 रुपए बढ़ना भी कोई बड़ी बात कोई नहीं बड़ी है, बात नहीं, तुरंत बढ़ सकते ये तो आवक के ऊपर बात। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्क 98-111-71-893 ईशादास पदम भूषण 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान बाबूजी। और ये पदम बाबूजी का कार्ड है जी, आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबरों पे।